झारखंड के सियासत से जुड़ी हुई एक वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल की खबर है। ऐसी अटकलें हैं कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। लॉम्बिन हेब्राम के जरिए चंपाई सोरेन बीजेपी के टच में रहे हैं और चंपाई सोरेन दिल्ली आने की बात इस वक्त चल रही है। चंपाई सोरेन अपने 3 विधायकों को लेकर दिल्ली के लिए बताया जा रहा है कि रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के सियासी हलकों में आ रही है और वो ये है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इस वक्त वो अपने 3 विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जब जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जेल चले गए थे उस वक्त चंपाई सोरेन के हाथों में राज्य की बागडोर दी गई थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को रिहाई मिली, जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए, उन्होंने एक बार फिर से सीएम का पद ले लिया, जिसके बाद चंपाई सोरेन को लेकर अटकलें चल रही थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये बहुत ही बड़ी खबर भी है और साथ ही साथ झारखंड के सियासत में एक बड़ा मोड़ आ सकता है अगर चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं। निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका चाहिए और इसके पीछे की राजनीति अगर समझें तो चंपाई सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला, उसमें वो उस विधानसभा क्षेत्र में पहले भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतते रहे हैं और इस बात की संभावना बन रही है कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बीजेपी से वहाँ कैंडिडेट बने। अगर अर्जुन मुंडा को वहाँ बीजेपी से कैंडिडेट बनाया जा सकता है तो समझा जा सकता है कि चंपाई सोरेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी राजनीतिक तौर पे और ये भी एक वजह है जिसके चलते चंपाई सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। दूसरी चीज की जब मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटाया गया तो न सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया बल्कि जो उनके विश्वास पात्र लोग थे, जो चाहे वो अधिकारी हों या फिर दूसरे लोग, उनको हेमंत सोरेन ने एक एक करके एकदम से किनारे करना शुरू कर दिया और ये बात चंपाई सोरेन को बहुत नागवार गुजरी। तीसरी चीज की पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इस लिहाज से हेमंत सोरेन ने उन्हें हटाने का तुरंत फैसला किया। अन्यथा बेहतर ये होता है कि चुनाव तक वेट करते, लेकिन हेमंत सोरेन ऐसा इस लिहाज से नहीं कर सकते कि अगर चंपाई सोरेन के नेतृत्व में फिर से चुनाव में पार्टी जाती और जीत हासिल होती तो उसके बाद चंपाई का कद और बढ़ जाता और तब हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। तो इस लिहाज से हेमंत सोरेन ने उनको हटाया, लेकिन ये बात अटक गई चंपाई सोरेन की। अब देखना होगा कि दिल्ली आने के बाद क्या चंपाई सोरेन को वो सारा एश्योरेंस टॉप लेवल से भी बीजेपी के द्वारा दे दिया जाता है। आज गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में नहीं है तो समझा जा सकता है कि आज तो उनकी अमित शाह से मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बातचीत को बीजेपी के निचले लेवल पे जो बातचीत शुरू हुई थी या जो प्रस्ताव गया था उसमें अगर नाम की बात करें तो लॉम्बिन हेब्राम इसमें प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। कल लॉम्बिन हेब्राम की उनसे मुलाकात भी हुई थी। सोर्सेज का ये कहना था कि चंपाई सोरेन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे लेकिन संपर्क में है, बातचीत है और ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें क्या दे सकती है। तो उस लिहाज से आगे को लेकर नजर टिकी रहेंगी कि क्या चंपाई सोरेन की ज्वाइनिंग आज करा दी जाती है। देवेंद्र, हम आगे इस बड़ी खबर पर लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जानते रहेंगे कि आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या है। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि झारखंड के सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है क्योंकि चंपाई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ संपर्क में है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना बड़ा डेंट होगा अगर चंपाई सोरेन चुनाव से पहले साथ छोड़ जाते हैं उनके अपने पार्टी का।